ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा, मेरे शिव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि इस गुप्त नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष से दिन चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाले सोमवार के दिन पूज्य गुरु जी ने एक विशेष उपाय बताया था कि आपको 2 गुप्त शिव दीपक अपने ही घर में रात्रि के समय जलाने होते हैं। जब आपके घर में कुछ भी संकट हो रहे हो, बीमारियों ने घर बनाया हुआ हो, धन की हानि हो रही हो, साथ ही साथ आपके घर में अचानक से कोई ना कोई संकट आ जाता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लग जाता है, काफी सारी समस्याएं जब आपके परिवार में होने लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट हमेशा बना रहता है या फिर कोई कामना है जो आपकी अधूरी है, तो आज की रात्रि ये 2 दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो पूज्य गुरु जी ने 2 गुप्त दीपक जलाने वाले उपाय बताए जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार की रात्रि को जलाने होते हैं। पूज्य गुरु जी ने यह विशेष तौर पर कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, देखिए ये घर की सुख शांति समृद्धि के लिए नहीं, ये होती है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई आपका कार्य चल रहा है, जैसे दुकान का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, नौकरी का कार्य हो, और आपको ऐसा है कि बस ये वाला कार्य मेरा हो जाए, तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए मैं वो भी यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले हर एक चीज की। ठीक है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए भी आपको यही वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा आज की रात्रि आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों ही दीपक किसके होंगे? आटे के। अब देखिए, आपने काफी सारे उपाय तो सुने होंगे, लेकिन वो आधे अधूरे उपाय बताते हैं कि बाद में इन दीपकों का करना क्या है, इन्हें कहां रखना है, सिराना है या फिर घर पे रखना है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो लास्ट में समझ में नहीं आते कि आगे चल करके क्या करें। मैं वो भी चीज आपको बताने वाला हूं। 2 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। जनरली आपको अपने ही घर के जो गेहूं का आटा होता है ना, कोई लिटरली कोई दूसरा आटा नहीं चाहिए कि आप जौ का ले लें या किसी का भी। गेहूं का आटा जो आपके घर में रोटियां बनती है, बस वही वाला आटा लेना है। उसके 2 दीपक लगाने हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ठीक है, दोनों ही दीपक के अंदर गोल बाती लगाकर इसके अंदर भरना होगा घी। अब ट्राई किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि चाहे थोड़ा सा ही मार्केट से ला करके रख ले, गाय का घी जरूर काम में लिया कीजिए, है ना। जब भी आप कोई भी उपाय करें, व्रत करें या फिर कोई पूजा करें, गाय के घी का प्रयोग करना सीख जाइएगा। आपको उसी वाले उपाय का, उसी वाले व्रत का फल 2 गुना मिलना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 कमल गट्टे। ठीक है, 2 कमल गट्टे। ये चीज का ध्यान रखना, कमल गट्टे माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय है। साथ ही साथ महादेव पर जब आप किसी कामना से इस कमल गट्टे को समर्पित करते हैं, महादेव के पास में वो कामना सीधे डायरेक्ट पहुंचती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है महाराज। और अगर आप मार्केट से इसे लेने के लिए जाते हो ना, काफी महंगे देते हैं, आप डायरेक्ट ही लिया करो, या तो 100 ग्राम ले लो या 250 ग्राम ले लो। इस तरीके से मैं खुद लेकर के आता हूँ, 250 ग्राम लेकर के आता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये शायद 60 या 70 रुपए के आ जाते हैं, इससे ज्यादा के नहीं, जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से लिया कीजिए। आपने घर में रात्रि के समय, रात्रि का समय नोट कर लीजिएगा। इन गुप्त नवरात्रों में जो गुप्त समय पूज्य गुरुजी ने बताया 9:15 पर, है ना। जितने भी शिव भक्त जो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनते हैं, उन्हें इस समय का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में कहा है 9:15 पर रात्रि के समय आपके घर का जो मंदिर है, वहां पर जहां शिव विराजित है आपके घर में, उस मंदिर के सम्मुख में जाना। चाहे कोई भी हो या ना हो, एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इस उपाय को करें तो कोई भी आपको टोकने नहीं चाहिए, है ना। और अगर कोई टोके तो आपको उसका जवाब नहीं देना है, बस केवल चुपचाप अपने उपाय को सच्चे मन से करते चले जाना है। आपने जो 2 दीपक लिए हैं, एक दीपक आपको इस तरफ में यानी कि भगवान शिव की तरफ में, और दूसरा दीपक माता पार्वती जी की तरफ में इस तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है ना। लगा देने के पश्चात ध्यान रखना, काफी सारे भक्त क्या करते हैं, पहले यहां दीपक को रख देते हैं, फिर माचिस से उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। नहीं, एक साइड में जैसे आपके यहां पर ये दोनों दीपक रखे हुए हैं, तो आपको यहीं पर इन्हें प्रज्वलित कर देना है, जला लेना है और फिर उठा करके इसे रखना। और एक और चीज ध्यान रखना, इसे डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, इसके नीचे गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के फूलों की पत्तियां, कुछ भी आसन के तौर पर जरूर लगाना। दोनों दीपकों को लगाने के पश्चात अपनी कामना कह करके, जो आपने 2 कमल गट्टे लिए
हैं उनमें से एक कमल गट्टा इस वाले दीपक में और एक कमल गट्टा इस वाले दीपक में आपको डाल देना है। ठीक है, डाल करके ढोक देकर वापस चले आ जाना है। अब कंफ्यूजन यहां पर आ जाता है कि भाई पूरी रात्रि भर इसे जलते रहने देना है। जी नहीं, जितनी देर तक जल रहा है जलते रहने देना, आपको फिर से वापस इसके अंदर घी डालने की जरूरत नहीं है। जब अगला दिन आएगा ना सुबह, तो सुबह उठ करके अब आपको ये दीपकों का क्या करना है वो कोई भी नहीं बताता। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप आटे का दीपक किसी भी चीज के लिए, कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो इन दोनों दीपकों को अगले दिन, इनको वापस काम में नहीं लिया जा सकता, इन्हें वापस लेकर के और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाओ। आपके घर में कहीं पर है वहां पर रख दो, मिट्टी के अंदर गल जाएंगे, लेकिन इसे कार्य में वापस से नहीं लेना है। मिट्टी के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक को आप वापस से कार्य में ले सकते हैं। ठीक है, ये पूज्य गुरुजी का वो उपाय है जो कि गुप्त नवरात्रों में किया जाता है सोमवार की रात्रि को, और आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जो दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, आज की ही रात्रि आप सभी लोगों को अपने ही घर पर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में असहनीय दर्द होता है, असहनीय कष्ट होता है, काफी सारे व्यक्ति जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर जिनके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार की रात्रि को आपको 1 लोटा जल लेना है अपने ही घर का तांबे के कलश में। ठीक है, और इसके अंदर आपको 5 लौंग मिला लेनी है। क्या कर लेनी है? 5 लौंग, जो आपको इजीली मिल जाएगी, 5 लौंग इसी के अंदर मिला लेना। ठीक है ना, इसी जल के अंदर डाल देना। आपके घर में जो शिवलिंग विराजित है, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जो शिवलिंग विराजित है उस पर, घर पे कोई शिवलिंग विराजित नहीं है तो किसी भी गमले के अंदर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें शाम के समय, रात्रि के समय। और अगर आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले इसका पूजन किया जाता है। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा वैसे पूजन करना। 1 घी का गोल बाती का दीपक जलाना। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो 1 घी का दीपक जला करके उसका पूजन जरूर करें। डायरेक्ट शिवलिंग है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। आपने जो लौंग का जल लिया है उस लौंग के जल को शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में जल लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जो तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोल करके संपूर्ण जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, चाहे 2 बूंद ही आए, कितनी, चाहे 2 बूंदी आए, वही 2 बूंद आपको रोकना है और रात्रि में सोने से पहले आपके शरीर के उन अंगों पर लगा लेना है जिन अंगों पर भी आपके दर्द होता है, कष्ट होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा वैसे तो ये उपाय केवल और केवल गुप्त नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार के दिन किया जाता है। 5 सोमवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके शरीर में अपने आप ही आराम आना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को आज की रात्रि अपने ही घर के शिवलिंग पर करने वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपके घर में धन को लेकर, पैसे को लेकर समस्याएं बन रही हो, कोई कर्ज है चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन लिया हुआ है दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, नहीं हो रहा, पूज्य गुरुजी के एक ही वर्ड थे, नहीं हो रहा आपसे, कोई ऐसा कष्ट है, ऐसा दुख है जो कट ही नहीं रहा है, तो मेरे बाबा भोलेनाथ पर एक बार भरोसा करके देखिएगा। आज की रात्रि इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको इसके लिए एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो, ठीक है, जिसके नीचे की डंडी भी हो। काफी सारे भक्त इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है। ये शहद क्या करता है? ये शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जिनके कारण आपकी उन्नति, तरक्की नहीं हो रही है, धन आने के नहीं आने के जो कारण है उनका काट करता है। थोड़ा सा शहद लेना, एक बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, शाम के बाद किसी भी समय पर, रात्रि को भी कर सकते हो, 8, 9, 10 बजे भी, बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी के नीचे ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसका पूजन करके उसके पश्चात जो आपने शहद लिया है ना, उसी शहद को आपको करना क्या है, भगवान महादेव की शिवलिंग पर पहले शहद से आपको अभिषेक करना है। पहले डायरेक्ट शहद आपको या तो उंगली से लगा दो, फिंगर से लगा दो, कैसे भी करके लगा सकते हैं आप, जल के अंदर नहीं मिलाना है। पहले शिवलिंग के ऊपर शहद को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे अपने घर की चौखट से स्पर्श कराकर, किससे, अपने घर की चौखट से स्पर्श कराना, और स्पर्श कराकर बाबा से निवेदन कामना करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करके एक गोल बाती का घी का दीपक जला करके घर के अंदर चले जाना। उसके 15 मिनट के पश्चात आपको फिर से वापस आना है।
दीपक को जलते रहने देना। एक लोटा जो शुद्ध जल लिया है उस एक लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना। एक रात्रि के लिए अपने घर के मंदिर में इसे रख देना और अगले दिन जाकर के महादेव की शिवलिंग पर जाकर, जो भी आपके आसपास महादेव जी का मंदिर पड़े, उसी शिवलिंग के पास में जाना और इस एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके आ जाना। महाराज, जो भी कारण है जिनकी वजह से आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बन रही है, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही है, पैसा नहीं आ रहा है, उन सभी समस्याओं का काट होता है।